तो हेलो एवरीवन, मैं आपको बताऊंगा कि पैनिक जो फॉल है ना उसको कैसे कैप्चर करें अपने सास सेटअप के अकॉर्डिंग। सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पैनिक फॉल को कैसे कैप्चर करें। अब पैनिक फॉल आता है तो यहाँ पे एंट्री करना मुश्किल हो जाता है, लगातार रेड बनते रहती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करें, क्योंकि जाना तो रहता है नीचे के लिए और ऊपर से ऑलरेडी मिस हो चुका रहता है। ठीक है, तो अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप के हिसाब से बोलोगे तो आज हम लोग का ट्रेड यहीं पे बन गया था। हम लोग ले नहीं पाए, लेट हो गए थे आज थोड़ा बैठने में। बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे ही करना है। अब देखो, जब भी पैनिक फॉल आते रहता है ना, ठीक है, यहाँ पे ना जो भी बायर्स रहते हैं उनका एसएल हिट होते रहते हैं, और जो फ्रेश सेलर्स रहते हैं वो बैठ ही नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि जो स्पीड ही रहती है ना वो उतनी रहती है कि वो वहाँ पे बैठ नहीं पाए। अब आप यहाँ बीच में घुसने का ट्राई करोगे तो कहीं से भी रिवर्सल का खतरा रहता है, स्पेशली इन क्रिप्टो। तो दो वे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले वो दो वे के पहले आपको क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप को आप जाके देखना। ठीक है, आपका प्लान डाउन साइड के लिए होना चाहिए। अब कल का सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप 6:30 से 6:30 में लगाऊं। फर्स्ट मूव यहाँ पे अप साइड की ओर आया था, डाउन, फिर नीचे आया मार्केट, कहीं ना कहीं वहीं क्लोज हो गया। ऐसे में क्या होगा, रिटेलर का सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और अपने को ना यहाँ डाउन साइड के लिए प्लान करना है। ये नहीं समझ में आया तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप मेरा प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप जाओ, एसएल हंटिंग का फ्री कोर्स है, उसको करो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्री कोर्स में आप जाके देख सकते हो। अब मैं आता हूँ, आप अपने को पैनिक फॉल कैप्चर कैसे करना है। जब भी फॉल आएगा ना, ठीक, एक फॉल आने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा ही, तो अपने को वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा डब्लू बनाता है या फिर एक डब्लू जैसा पैटर्न भी बनाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लो, मार्केट एक फॉल दिखाया, छोटा सा एक हाइयर हाई फॉर्मेशन किया, डब्ल्यू जैसा ही किया, फिर जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया मार्केट डाउन साइड की और कंटिन्यू कर लिया। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड कर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप वेट करना कि एक डब्ल्यू बने, डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो, वो ज़्यादा चले ना, और फिर उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल दिख रहा। अब एंट्री कैसे करना है, आप वापस से सास के सेटअप पे जा सकते हो। बाकी अगर पैनिक फॉल है तो आप खाली एक रेड, ठीक ठाक रेड कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। मार्केट सीधा लो टेस्ट करने जाएगा, वहाँ से आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक, ये दो हो गया, सॉरी ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड वाला क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, एक रेंज बनाएगा, ठीक है, अब वो रेंज का ब्रेकआउट देगा और मार्केट उसको फिर ज़्यादा चले बिना नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप एक रेड कैंडल, ठीक ठाक रेड कैंडल देख के एंट्री ले सकते हो। ब्रेकआउट में क्या होगा, देखो, जब भी डब्लू बनेगा ये ब्रेकआउट में बायर्स अट्रैक्ट होंगे, मार्केट नीचे चले जाएगा। जब भी यहाँ पे एक वो बनेगा, रेंज बनेगा, फिर से यहाँ पे बायर्स अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे चले जाएगा। अब याद रखना, ये डब्लू और ये रेंज दोनों छोटे होने चाहिए इसके कंपैरिजन में। देखो अब ये इतना बड़ा आया है तो इसके कंपैरिजन में अभी छोटे ही है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो, देखो ये फॉल आया, आपने ये मिस कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये फॉल के बाद यहाँ पे देखो एक डब्लू पैटर्न जैसे मार्केट ने बनाया है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया मार्केट वापस से डाउन साइड की ओर कंटिन्यू कर गया। तीसरा, और मैं एक सबसे रिस्की वाला मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मार्केट ऐसा बनाएगा ना, आप देखना 5 मिनट्स पे ना रेड कैंडल्स बन रही होंगी, 5 मिनट्स में रेड कैंडल्स बन रही होंगी, वो आपको एंट्री करने ही नहीं देगा, याद रखना। जब भी देखो ये लो निकालेगा, ये रेड इतनी बड़ी बन गई कि आपको एंट्री करने ही नहीं दिया। तो अपने को क्या करना है, 1 मिनट में आना है। जब भी एक ब्रेकडाउन आएगा ना, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है 1 मिनट में, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। उसके बाद ऑलमोस्ट 1:1 या 1:1.5 ही टारगेट करना, उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलता नहीं है जब भी स्ट्रॉन्ग रेड आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो ब्रेकडाउन पे, सिंपल ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री करना है। लेकिन याद रहे, वो सिंपल ब्रेकडाउन ये सबसे रिस्की वाला है, पहले के दो सबसे सेफ है, आपको आपका मीन्स रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर बन जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें जल्दी होनी चाहिए कि फॉल आएगा उसी के आसपास कहीं पर डब्लू बन जाना चाहिए, फिर यहाँ से मार्केट वापस से डाउन साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, ये देखो एक डब्लू मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये यहाँ से एक रेड कैंडल और नीचे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, सात सेटअप के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ कहीं और एंट्री बन जाएगी जहाँ पे इनगल्फिंग आ रही है। ठीक है, और या तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है,
अगर आप थोड़े से और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो तो यहाँ पे भी आपको एक डब्ल्यू दिख जाएगा, इसके बाद भी आप एंट्री कर सकते हो और मार्केट ओवरऑल डाउन साइड के लिए ही गया है। ठीक है, ये थोड़ी हार्ड वाली रहती है जो हम लोगों ने डिस्कस की। बाकी ये 3 एंट्री बनती है जिससे कि आप पैनिक फॉल कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, एसएल हंटिंग के हिसाब से। ठीक है, अब याद रहे अगर मार्केट गिर गया है, अगर मार्केट गिर गया है तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मार्केट गिरा है तो ऑलमोस्ट उसका 25 to 30% ही रिट्रेसमेंट, जैसे यहाँ से मार्केट गिर रहा है, मार्केट तो और ऊपर से गिर रहा है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, जैसे मार्केट गिर रहा है यहाँ से, ये टॉप से अगर गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं आया, छोटा मोटा ही है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो इतना बड़ा गिरा और बहुत बड़ा यहाँ पे रिकवर कर गया, फिर यहाँ पे पैनिक सेटअप काम नहीं करने वाला आपका। ठीक है, तो ये चीज़ 3 चीज़ें आपको देखनी है, आप यहाँ पे पैनिक फॉल अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। आपको एंट्री एग्जिट वगैरह अच्छे से पहचानना है तो आप सास सेटअप का यूज़ कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस सेटअप फ्री में यूट्यूब में प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है। अगर आपको हम लोग को सपोर्ट करना है तो भाई एक्सनेस में मेरी अकाउंट से आप लिंक बना के ट्रेड कर सकते हो, मीन्स मेरे लिंक से आप अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हो। आप मेरे को वहाँ पे सपोर्ट कर पाओगे, साथ ही आपको एक ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा, वहाँ पे थोड़ा और एडवांस चीज़ों की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं।